हेलो गाइस, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे हैं। गोरखपुर के एक गांव में थोड़ी यहाँ एक बुजुर्ग हैं जो बहुत कम से कम 80-90 साल के हैं। उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कबीर साहब के विषय में। आइए जानते हैं, वृद्ध हैं, इनकी उम्र क्या है और इनका गांव क्या है, फिर इसके विषय में पूछेंगे कबीर साहब का जन्म कैसे हुआ था। हाँ अंकल जी, बताएंगे कि आपका उम्र कितना हो गया होगा? हमारा उम्र हो गया अगर शायद 97 या 98 वर्ष का यही होगा। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है? भाखरा। भाखरा। हाँ। अच्छा, गोरखपुर के अंतर्गत आता है? हाँ, गोरखपुर में है। अच्छा। हाँ हाँ। तो आपसे भी जानना चाहेंगे हाँ कि कबीर साहब के विषय में, आप क्योंकि यहाँ पड़ोस में है, आपके यहाँ से मगहर दूर नहीं है, हाँ। तो कबीर साहब के जन्म के विषय में कुछ हमें आप जानकारी दीजिए, कैसे उनका जन्म हुआ था। साहब जन्म के मतलब हुआ बा, हम तो ये जानते रही कि कबीर साहब कि कहाँ पहले क्यों जानता है, जब तालाब ना भुला जाए रहा वही में जो वही वो लहर ताला में जब नीरू और नीमा पहले नीरू नीमा तो पंडित थे। अच्छा, पहले पंडित थे। हाँ। लेकिन पंडित लोग उससे गुजात करके निकाल दिया। अच्छा, गंगा जी में नहाने लोग नहीं दिया और उसके बाद तब अपना तो तालाब में जाके बेचारे नहा। वही में कबीर साहब ने सुनी ला कि पुरैनी का पाता या कोई पाता पर कमल के फूल अच्छा। वही कमल है। हाँ। वही में से आते हैं तो बड़ा नीरू से जिद धैलिन नीमा कि हमें वो आजमू में आलू जात कहा जाए बैठ तो कल नहीं ले अब हमन वही पवल तय तो में तो कबीर साहब के ले जाके नीरू और नीमा में जतन कैले पोसले पलने जो कुछ कहना, यही बात है हमारा। यही हमारा जानकारी हो तो बहुत ज़्यादा हो तो नहीं सकता। अच्छा। हाँ। ले जानकारी आपको मिली कि ऐसा था कबीर साहब के विषय में। हाँ। तो और कबीर साहब के विषय में कुछ और जानकारी दें कि मतलब कबीर साहब वास्तव में भगवान कहते, कुछ लोगों का मानना कि कबीर साहब एक कवि हैं, तो आपका मानना क्या है? कवि हैं कि और भगवान भी हैं, क्या है? और उसी तरह बोलते हैं सब कबीर साहब ने भगवान स्वयं भगवान है। अच्छा। हाँ, स्वयं भगवान है, समझली ना। वैसे मनोहर पंथ है बा, लेकिन भगवान कबीर साहब ने से मानते हैं कि सब कबीर साहब ने भगवान स्वयं भगवान है। अच्छा। हाँ सर, हम क्या बोलेंगे अब। अच्छा, तो जब कबीर साहब को कहते हैं, मतलब जैसे हम हाई स्कूल में पढ़े हैं तो बताया जाता है कि कबीर साहब का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब है हमके तो मालूम होता ना भाई कि कोई तार से मिलने से कहने के अब ब्राह्मणी के घर से तो हम तो नहीं, अब नहीं जान पावली हम शुद्ध कि हम की ब्राह्मणी के पेट से क्या है। ये सुन ले रामपाल बाबा के उनके भाई के जब हमरे कबीर साहब ने क्या हमरे जब जरूरत होगा तो आपके हमने खोजेंगे। समझ गए आप? अच्छा, रामपाल बाबा अच्छा। तो रामपाल बाबा के जब उनके जरूर लगे तो कबीर साहब ने उन्हें खोजले मिलने खेत में किसान के, उनका बाप किसान रहा। अच्छा। हर जो रहना खेत में, वही कबीर साहब ने जाके प्रकट भई न वहीं से। अच्छा। वहीं से वही खेते में रामपाल महाराज कौन आड़ कोर्स रहना, कौन आड़ खेते का खेल। अच्छा अच्छा। तो वही मिलने उनसे, तो वही अब वही से कहने की कार बस हमारी जरूरत पड़ गई, कार छोड़ दीजिए, अपना चलिए हमारे सतलोक में। अच्छा। हाँ, कबीर साहब ने कहा। हाँ, रामपाल जी। हाँ, हाँ, चलिए अपना छोड़ दीजिए जंजाल। अच्छा। छोड़िए, समझिए। अब सर इतना तक हम जान पा रही, उसके बाद नहीं जान रहे हैं, झूठ नहीं बोले। अच्छा, जैसे जिस समय कबीर साहब का मतलब अंतिम समय आया था, तो उस समय कबीर साहब के विषय में कैसे उनका जन्म, मतलब मृत्यु कैसे हुई थी, क्या क्या, मतलब उनके कुछ लोगों का मानना कहते हैं कबीर साहब यहाँ शरीर चले गए थे, उनका शरीर ही नहीं मिला, और कुछ जो हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग थे कबीर साहब ने ठनवा कि हमने मरब तो काशी में मरब। समझ गए? हमने मरब तो काशी में, मतलब कहाँ मरने के लिए बोल रहे थे? काशी में। लेकिन ऐसा उनके काज ऐसा नजर हो गए कि उन्हें एक आवत रहे, तब घोड़ा पर आवत रहे, तो घोड़वा के चूसरा को लगाम लगाओ कबीर साहब बैठल रहे हैं। अरे इसे कहते हैं लोग, हम देखले नहीं रहे हैं, मतलब बताया। हाँ, तो
तब वो कहने है मुल्क तुम ऐसे ऐसे करता है, बस कहने आता नहीं बता दा तुम, बस जब बताओ ना बस इन कान्हा पर दे के घोड़ा पर बैठा के ले जाके कबीर साहब ने मगहर में गिरा दिए। अच्छा, मगहर में गिरा दिए, समझली ना। अब इतना तक जानकारी और हम झूठ नहीं, हम लोग पढ़ा लिखा है न कोनो चीज है इतना तक जानता कबीर साहब के। नहीं तो मतलब उनका जो पूछ रहे हैं कि उनका मतलब जब अंतिम समय आया था तो कैसे मतलब उन्होंने उनका अंत हुआ था जब वो मरे थे। हाँ। कहते हैं कि आदमी मरता है उनका शरीर यहीं पर रुक जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, गाड़ा जाता है। तो कबीर साहब का कैसे अंत हुआ था? जब कबीर साहब के छोड़ने के आए तो कबीर साहब मगहर में जब अले तो मगहर में उनका अंतकाल हो गए। तो हमें महर मच गए हिंदू और मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का मंत्र में हिंदू कहें कि हमने जलाए और मियाँ कहें हमने दफन दे। अच्छा। तो रात भर वहाँ मखौजा होते रह गए। अच्छा। रखा मखौजा खोने के बाद मतलब कोनो फसले ना लोग कहीं ना, तब उसमें चादर या 2 फूल बन गया जहाँ सुतावल रहना उड़ाना वहाँ। अच्छा, मतलब उनके शरीर को जहाँ सुताया गया था वही वही हाँ जहाँ सुतावल रहना वही 2 फूल बन गए। अरे मुल्क तुम लोग कहाँ लड़ रहे हैं, देखो तुम लोग को दे रहे हैं विश्वास, अरे तो तुम मानो उस मानो, इसी पर फैसला हो गया। अच्छा, समझ गए। अब जो कुछ होगा हम जान नहीं पाएंगे छोड़ना। मतलब कि आपका जो आपको जानकारी मिली मतलब कबीर साहब का शरीर नहीं मिला, वो मतलब कबीर साहब का शरीर नहीं हो पाया, मतलब वो उनकी शरीर की जगह फूल मिले। फूल मिला। अच्छा, तो मतलब उन्हीं फूल को दोनों मजहब दोनों महाजन पे रखा है, दोनों महाजन के रखा है। देखने में आया जैसे कि मगहर में कुछ 2 समाधियाँ वही समाधियाँ बनी है। अच्छा, बनी है तो बनी है। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे पूछा जाता है कबीर साहब ये है ऐसा, मतलब कुछ सही ढंग से कोई उत्तर नहीं दे पाता है। और इसलिए हम आपसे पूछे हैं कि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है आपको और बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, तो आपसे जानकारी लेकर के बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी इस बात का आभास हो कि नहीं जो भी ये मतलब जो सयाने बताए हैं तो उनको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और उनको अंदर से दृढ़ता विश्वास होगा कि नहीं कबीर साहब वास्तव में भगवान थे। और यहाँ तक कि ये भी प्रमाण कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि कुरान में भी कबीर साहब का कई बार नाम आया है। और मुस्लिम भी मानते हैं कि कबीर साहब ही वो पूर्ण अल्लाह है। तो ठीक है, आपकी जानकारी आपके द्वारा मिली और हमारे जो दर्शक हैं वो भी संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते।